मारीना कह रही थी, अबाका तुम बड़े जालिम हो, संगदिल हो। वो मेरा जानिसार मुहाफिज था जिसे कल रात तुमने कत्ल किया है। अबाका जैसे कुछ भी नहीं सुन रहा था। इसकी निगाहें मारीना के लब्बू रुखसार पर मरकूज थीं। वो उनकी जुम्बिश में इतना महू था कि उसे पता भी नहीं चला मारीना क्या कह रही है। वो दोनों दरख्तों के झुंड में बैठे थे। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता गहरे हो रहे थे। अबाका बोला, मारीना तुम मुझसे डरती क्यों हो? मारीना ने कहा, अबाका मैं तुमसे नहीं उसी दुनिया से डरती हूँ। तुम बड़े नासमझ हो तो तुम मुझसे डरती नहीं हो। नहीं, मारीना ने सर झुकाकर कहा। वो जानती थी डरने से अबाका का मतलब नफरत है, और जब वो कह रही है कि इससे डरती नहीं तो इसका मतलब है वो इससे नफरत नहीं करती। अबाका के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आई। वो बोली, एक बार कहो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मारीना ने दुख से कहा, इससे क्या होगा अबाका, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बस मेरे दिल को आराम आ जाएगा। अच्छा अगर मैं कह दूं तो तुम यहाँ से चले जाओगे? चला जाऊंगा, अबाका मखसूस लहजे में बोला। मारीना ने कहा, हाँ अबाका मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अचानक अबाका के चेहरे पर हैजान के आसार नजर आए। तो फिर चलो मारीना, हम उसी वक्त चलेंगे। ये क्या कह रहे हो अबाका? मारीना जैसे अंदर से लरस गई। तुमने अपने दिल की बात कह दी है मारीना, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। तब मारीना को एहसास हुआ कि इस मासूम से शख्स ने उसे कितनी सादगी से घेर लिया था। कितनी सीधी सादी मंतिक थी। तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम मेरे साथ जाना चाहती। नहीं अबाका, वो खौफजदा लहजे में बोली, एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। कोई तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबाका गराया, किसी मंगोल माँ ने ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो हमें रोक सके। कोई पहाड़ ऐसा नहीं जो हमारा रास्ता काट सके। कम गो अबाका रवानी से बोल रहा था। इसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थीं। इसने मारीना का हाथ थाम लिया। चलो मारीना, जिस दुनिया से तुम्हें नफरत है हम इससे दूर निकल जाएं। दूर को हल्ताई के बर्फपोश पहाड़ों में, वहाँ हम अपना एक घर बनाएंगे। एक लम्हे के लिए मारीना के जी में आई कि वो अबाका की बात मान ले, आंखें बंद करके खुद को इसकी मजबूत बाहों में गिरा दे। लेकिन फिर जैसे वो होश में आ गई। वो जानती थी अबाका का साथ देने में उन दोनों की मौत है। वो जब तक अबाका के साथ रहेगी अबाका को भागना पड़ेगा, और वो जिस खित्ता जमीन पर रुकेगा खान चुगताई के बिखरे हुए जंगजू उनका खात्मा कर देंगे। खान चुगताई अपनी मगविया बीवी को जमीन की 7वीं तह से भी निकाल लेगा, और फिर वही नहीं मरेगी, अबाका भी मर जाएगा। और अबाका से वो मोहब्बत करती थी। एक लम्हे के अंदर उसने सब कुछ सोच लिया। अबाका से हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं अबाका मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अबाका ने इसका बाजू पकड़ लिया और दरख्तों की जानिब खींचने लगा। डरो मत मारीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई हमारी गर्द भी नहीं पा सकता। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। वो फैसला किन लहजे में बोली। अबाका की आंखों में बर्फ सी लहरा गई। एक जनाटे का थप्पड़ मारीना के रेशमी गाल पर पड़ा। मारीना, वो जख्मी दरिंदे की तरह गराया और एक बार फिर इस खींचने लगा। वो चलाई, छोड़ दे अबाका, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। उसकी आवाज काफी बुलंद थी। दफता, भागते हुए कदमों की आवाजें आईं। किसी ने दरख्तों के पीछे से झांका। फिर वो मुहाफिजों को बुलाने के लिए चीखने लगा। मारीना गड़गड़ाई, अबाका भाग जाओ, तुम अकेले बहुत दूर निकल सकते हो। अबाका ने खूनबार नजरों से उसे घूरा, फिर उल्टे हाथ का एक और जोरदार थप्पड़ मारीना के रुखसार पर पड़ा। वो नाजुक आंदाम लड़की उछलकर घास पर गिरी और बेसुध हो गई। अबाका अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। तब अचानक चारों तरफ से तातारी सिपाहियों ने उसे घेर लिया। मशल बरदार आगे बढ़े और सिपाहियों ने अपनी बरछियां इसकी गर्दन से लगा दें।